नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज यूपी प्रेस क्लब में समाजवादी मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के विस्तार को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों को पार्टी में शामिल करने की घोषणा की। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व संगठन पदाधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव सहित आरएसएस की विचारधारा से जुड़े रहे कई लोगों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समर्थकों का भी पार्टी में स्वागत किया गया। वहीं पार्टी में शामिल नवशामिल नेताओं ने कहा कि पूर्व में जिन संगठनों से वे जुड़े थे, वहां सरकार होने के बावजूद उनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी कारण उन्होंने समाजवादी पार्टी की नीतियों और विचारधारा से प्रभावित होकर इसमें शामिल होने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करने और अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए वे पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान राहुल निगम वारसी ने कहा कि यह जुड़ाव समाजवादी विचारधारा को और मजबूत करेगा तथा आने वाले चुनावों में पार्टी को इसका सीधा लाभ मिलेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ये हमारा सौभाग्य है समाजवादी पार्टी का कि आज श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी ने समाजवादी पार्टी जी ने समाजवादी पार्टी की सत्ता ग्रहण की और ये विश्वास है कि 2027 में उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी विचारधारा के पीडीए के एक छोटे से सिपाही समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री दर्जा प्राप्त राहुल निगम वारसी। आज आप यहाँ प्रेस क्लब में उपस्थित हैं, क्या मुद्दा है, किस लेकर प्रचार? आज भाजपा के जो लोग नाराज हैं और नाराजगी नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनमें प्रमुख लोग ऐसे थे जो जीवन भर आरएसएस विचारधारा का रहे और एक बड़े पद में नौकरी करने के बाद, समाज सेवा करने के बाद उन्होंने तय किया एक जीवन के लंबे पड़ाव के बाद कि अगर गरीब, कमजोर, पिछड़े की कोई बात सुन सकता है, समझ रहा है, उसके लिए लड़ सकता है तो वो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी। अगर गरीब कमजोरों को न्याय मिल सकता है, इस विचारधारा से प्रभावित होकर माननीय अखिलेश यादव से पूरा देश प्रभावित है। यहाँ तक समाजवादी पार्टी की सबसे विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी प्रभावित है। तो आज उसके एक नेता श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी प्रयागराज से अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया और उसके साथ ही साथ इस सरकार में सरकार की बैसाखी का काम करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मजदूर श्रम प्रकोष्ठ राहुल रावत जी मथुरा से अपने सैकड़ों वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी में जुड़ने जा रहे हैं। इनका मानना है कि प्रदेश का, देश का अगर कोई विकास कर सकता है तो वह है सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी। लगभग कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ, आज श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के पूर्व वरिष्ठ पदाधिकारी अपने पूरे कुनबे के साथ, अपने पूरे कैद समाज के साथ, अपनी पूरी जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचार शैली से नाराज हो चुका, विचारधारा दूर हो चुका, उनके साथ समाजवादी पार्टी में जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा से आए हुए राहुल रावत जी चल कर आए। इन्होंने कहा, मैंने इनसे कहा, आग्रह किया कि समाजवादी पार्टी में जुड़िए, तो उन्होंने तय किया कि पूरा प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी का जितना भी पदाधिकारी है वह समाजवादी जी। मैं बीजेपी के गठबंधन घटक दल एनडीए समर्थन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहा हूँ लेबर सेल में।
जो कि मैं देख पा रहा हूँ वहाँ कि वो आज एक तानाशाह शासन बन चुका है। बीजेपी एक तानाशाह शासन है। तो उनको हम कमियां बताते हैं, मानते हैं, लेकिन करने को तैयार नहीं। उसकी हमने सोचा समझा, जो हम देख रहे हैं कि हमारे माननीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सपा के जो अखिलेश जी हैं, वो इस चीज़ को आराम से समझ रहे हैं। हर पदाधिकारी से मिलते हैं, तरीके से बात करते हैं और जनता का भी भला कर रहे हैं, देश का भी भला कर रहे हैं। तो ये फैसला हमने आपस में सोच समझ के, खुद मैंने नहीं, मेरे साथ जितने मेरे कार्यकर्ता हैं प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा कार्यकर्ता, सभी मेरे साथ जोड़ने का आज हमने फैसला लिया। क्या लगता है कि आपको भी लगता है दामन थामे हैं? नहीं जी, हम उनकी अच्छाइयों को दामन थाम रहे हैं। अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ जुड़ने का जो काम कर रहे हैं। हम सपा शासन, जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, उनकी अच्छाइयाँ पब्लिक के मैं जुड़ा हुआ। सबसे बड़ा कारण यह है कि महर्षि पतंजलि का एक भाष्य सूत्र है, समम अजंत जना अस्मिन् समाजा है। जहाँ जन जन में समानता का भाव हो, वही असली समाज है। और उसी समाज के आधार पर वर्तमान समय में केवल समाजवादी पार्टी कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और संघ में केवल पूंजीपतियों का बोलबाला है, विषमतावाद का बोलबाला है, थैली शाहों का बोलबाला है। वहाँ सामान्य आदमी की कोई पूछ नहीं है। आज समाज का हर तबका, हर वर्ग वहाँ पर जो है अपने को अपेक्षित क्या कहते हैं लाभ नहीं पा रहा है, अपने को जो उपेक्षित महसूस कर रहा है। और ये मेरा सौभाग्य था कि इसी बीच में मैं भी विक्षुब्ध था, हमारे तमाम साथी लोग भी बहुत ही विक्षुब्ध थे। जो कार्यशैली है, जो तानाशाही है, जो पुलिसिया राज है, जो गुंडा राज है, उसके अंतर्गत प्रताड़ित होकर के हम सब लोग ये महसूस कर रहे थे कि इसके साए में एक दिन रहना अब ठीक नहीं है, घुटन महसूस कर रहा था। ये सौभाग्य था मेरा। इसी बीच में हमारे प्रिय अनुज है मयंक श्रीवास्तव, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कराई और मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैंने कहा कि नहीं, अब समाजवादी पार्टी में तुरंत काम करूंगा और 2027 में जो समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का लक्ष्य है उसे पूर्ण करके ही रहूंगा। एक सबसे बड़ा नहीं, बीजेपी इस समय केवल चंद मुट्ठी भर लोगों का ही साथ दे रही है, उन्हीं लोगों के हित की बात कर रही है। सामान्य आदमी, सामान्य लोगों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। वंचितों, दलितों, पिछड़ों की बात तो छोड़ दीजिए, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग भी केवल लगातार टकटकी लगाए ये देख रहे हैं कि कैसे अवसर मिले और उनके पास पहुंचने कर अपनी बात कह सकें। इसका भी कोई इनके पास कोई न समाधान है, न कोई रास्ता है। केवल दिखावा है, केवल कुछ लोगों के लिए हाथ में ये सत्ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप उनके साथ जुड़े हैं। और आप मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।